आज के हमारे इस विशेष वीडियो में हम काल भैरव बाबा के बारे में बात करेंगे। शिव के ललाट से भैरव की उत्पत्ति और ब्रह्मा के अहंकार को दंडित करने की कहानी शिव पुराण में दर्ज है। भैरव का ब्रह्म हत्या के पाप का प्रायश्चित करने और काशी में मोक्ष प्राप्त करने की यात्रा पारंपरिक किंवदंतियों में विस्तृत है। हम सबके स्वामी शिव के रूप में दिखते काल, बनारस गलियों में घूमते धर्म रक्षा करते। इस वीडियो में मां काली और भैरव की अद्भुत कहानी भी शामिल है। तीखा त्रिशूल उनके हाथ में सवारी, उनकी काला कुत्ता भूत प्रेत पिशाच डरते, उनसे सबको देते हैं ये रक्षा। हमारी कथा आज से हजारों वर्षों पहले की है, जहां सत्य और मिथक, देवता और दानव, शक्ति और विनाश एक दूसरे से टकराते हैं। ये है काल भैरव की कथा, जो हमें ले चलती है एक ऐसे संसार में जहां हर चीज का आरंभ और अंत एक ही है, शिव। ब्रह्मा और विष्णु के बीच श्रेष्ठता की लड़ाई चल रही थी। दोनों यह साबित करना चाहते थे कि वे सबसे महान हैं। तभी भगवान शिव ने एक अद्भुत स्तंभ का रूप धारण किया। एक अनंत प्रकाश स्तंभ। ब्रह्मा और विष्णु ने उस स्तंभ का छोर ढूंढने का प्रयास किया, परंतु असफल रहे। क्रोधित होकर ब्रह्मा ने झूठ बोला कि उन्होंने उस स्तंभ का उच्चतम बिंदु देख लिया है। इसी झूठ और अहंकार के लिए भगवान शिव ने अपनी भौहों के बीच से भैरव को उत्पन्न किया। भैरव ने अपने तेज धारदार तलवार से ब्रह्मा का एक सिर काट दिया। ये वही क्षण था जब भैरव का प्राकट्य हुआ। देते ये वरदान, दुश्मनों का ये नाश करते, काल का रूप धारण किया, लोगों को मार्ग दिखाते। काल भैरव मंत्रों का उच्चार मन को शांति और बलकारी, सर्व रोग संकट को मिटाते, जो भी सच्चे। उनका स्वरूप इतना भयानक था कि देखने मात्र से ही शत्रुओं के दिल दहल जाएं। भैरव ने ब्रह्मा की खोपड़ी को अपने हाथ में पकड़ रखा, जो उनके पाप की प्रतीक थी। भैरव को ब्रह्म हत्या का दोष लगा और वे इस पाप से मुक्त होने के लिए तीनों लोकों में भटकने लगे। वे वैकुंठ पहुंचे, जहां विष्णु और लक्ष्मी ने उनका स्वागत किया। परंतु यह दोष तब तक समाप्त नहीं हुआ जब तक वे काशी नहीं पहुंचे। काशी मुक्ति की नगरी, जहां भैरव का दोष समाप्त हो गया और ब्रह्मा की खोपड़ी उनके हाथ से अलग हो गई। कालिका पुराण के अनुसार काल भैरव का जन्म की कथा। एक दानव था जिसका नाम था दहुरासुर। उसे वरदान मिला था कि केवल एक स्त्री ही उसे मार सकती है। दहुरासुर के आतंक से त्रस्त होकर देवी पार्वती ने काली का रूप धारण किया। काली ने अपने क्रोध से दहुरासुर का वध किया। काली का यह क्रोध एक बच्चे के रूप में परिवर्तित हो गया। काली ने उस बच्चे को मां की तरह प्यार दिया। शिव ने काली और उस बच्चे को अपने में समाहित कर लिया और इस तरह भैरव का जन्म हुआ। काल भैरव से अष्ट भैरव प्रकट हुए, जिसे हमने एक दूसरे संक्षिप्त वीडियो में विवरण दिया है। इस वीडियो को देखने के बाद ज्यादा जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से उस वीडियो को पूरा देख सकते हैं। शिव मंदिरों में भैरव की प्रतिमा उत्तर दिशा में स्थित होती है, दक्षिण दिशा की ओर मुख किए हुए। उन्हें खड़े हुए 4 हाथों वाले स्वरूप में दिखाया जाता है। उनके हाथों में डमरू, पाश, त्रिशूल और खोपड़ी होती है। भैरव की पूजा में घी का अभिषेक, लाल फूल, घी का दीपक, साबुत नारियल, शहद
और फल अर्पित किए जाते हैं। आधी रात का समय भैरव और उनकी अर्धांगिनी भैरवी के दर्शन का सबसे उत्तम समय माना जाता है, विशेषकर शुक्रवार की आधी रात। व्यालयद्य सूत्रमिन्दु शेखरं कृपाकरं नारदादियोगी वृन्दवन्दितं दिगंबरम काशिकापुराधिनाथ काल भैरवं भजे। त्रिक और कश्मीरी शैव दर्शन में भैरव को परम ब्रह्म के रूप में माना गया है। विज्ञान भैरव तंत्र एक महत्वपूर्ण तंत्र ग्रंथ है जिसमें भैरव और उनकी अर्धांगिनी भैरवी के बीच के संवाद का वर्णन है। इस ग्रंथ में 112 तांत्रिक ध्यान विधियों का वर्णन किया गया है जो व्यक्ति को उच्चतम वास्तविकता की प्राप्ति की ओर ले जाती है। भैरव की विश्वव्यापी पूजा भारत के साथ साथ नेपाल, इंडोनेशिया, श्रीलंका, जापान और तिब्बती बौद्ध धर्म में भी भैरव की पूजा होती है। काल भैरव के मंदिर भारत के विभिन्न हिस्सों में स्थित हैं, जिनमें काशी विश्वनाथ मंदिर, वाराणसी काल भैरव मंदिर, उज्जैन पाताल भैरव और विक्रांत भैरव मंदिर उज्जैन में प्रमुख हैं। दक्षिण कर्नाटक में श्री काल भैरवेश्वरा मंदिर श्री आदिचुंचनगिरी पहाड़ियों पर स्थित है। काल भैरव के मंदिर शक्तिपीठों के आसपास भी स्थित होते हैं। यह कहा जाता है कि शिव ने प्रत्येक 52 शक्तिपीठों की रक्षा का कार्य एक भैरव को सौंपा था। भैरव के अन्य रूप भैरव के कई रूप हैं, जिनमें से एक है स्वर्णाकर्षण भैरव। इस रूप में उनका रंग लाल या नीला होता है और वे सुनहरे वस्त्र पहनते हैं। उनके सिर पर चंद्रमा होता है और उनके 4 हाथ होते हैं, जिनमें से एक में वे स्वर्ण पात्र धारण करते हैं। मंगलवार को उनकी पूजा शीघ्र फलदायी मानी जाती है। कुछ प्राचीन ग्रंथों में उन्हें 32 हाथों वाला, पक्षी के आकार का, सुनहरे रंग का और भयानक दांतों वाला बताया गया है। विभिन्न समुदायों में भैरव की पूजा। महाकाल भैरव तंत्र के अनुसार भैरव सभी 64 भैरवों के शासक और नियंत्रक हैं। भैरवी उनकी अर्धांगिनी है। 8 भैरव 5 तत्वों का प्रतिनिधित्व करते हैं: आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, और अन्य 3 सूर्य, चंद्रमा और आत्मा। काशी के काल भैरव। काशी में स्थित काल भैरव मंदिर एक विशेष महत्व रखता है। कहा जाता है कि यहां पूजा करने से भक्तों को सभी प्रकार के कष्टों से मुक्ति मिलती है और वे सुख, समृद्धि और सफलता प्राप्त करते हैं। इस प्रकार काल भैरव का स्वरूप हमारे भीतर के भय, क्रोध और अहंकार को नष्ट करने के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। उनकी कथा हमें सिखाती है कि सत्य, न्याय और धर्म का पालन ही हमारा सच्चा मार्ग है। आइए इस अद्भुत और रहस्यमय कथा से प्रेरणा लें और अपने जीवन में काल भैरव की उपासना द्वारा सत्य, शक्ति और शांति को आत्मसात करें। जय काल भैरव। इस वीडियो में प्रस्तुत सामग्री के लिए हमने हिंदू पौराणिक शास्त्रों का संदर्भ लिया है। हमने गहन शोध करके यह जानकारी संकलित की है। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।